हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और आसान भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इस तरीके से होते हैं कि उनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। इनके सारे ऑर्गन्स अपना अलग अलग रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ये तीनों अपना अलग अलग रेस्पायर करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? रूट्स करते हैं अपना रूट हेयर्स से। जितने भी रूट हेयर्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? वो होते हैं एक्सटेंडेड एपिडर्मल सेल्स। एक्सटेंडेड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरा होता है थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है, तो इनमें सारे अपना अपना रेस्पायर करते हैं, तो इसलिए इसमें डिफ्यूजन से काम चल जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और O2 जो है वो रूट्स कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो डिजॉल्व, जो भी सॉइल में जैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ पे जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है वहीं से ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, स्टेम्स का पता है, ये स्टेम्स दो तरीके की होती हैं। ग्रीन स्टेम्स होती हैं कुछ किसी प्लांट्स की, और किसी प्लांट्स की होती हैं वुडी स्टेम्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होती है, तो ग्रीन में आपको पता है स्टमेटा से ही क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो स्टमेटा से होता है। और वुडी प्लांट्स में लेंटिकल्स होता है। ठीक है, लेंटिकल्स होते हैं जो इतनी भी उनकी बार्क होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इसी तरीके से रेस्पायर करते हैं। लीव्स में आपको पता है थ्रू स्टोमेटा होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि डे टाइम में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में कि डे टाइम में CO2 प्लांट यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो आपने ये सुना होगा कि जो प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है और रात में रेस्पिरेशन करता है, ऐसा नहीं है। दिन रात दोनों टाइम वो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन क्या होता है कि जो दिन में जब वो जितना भी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो वो उसी को बाहर ना रिलीज़ करके खुद ही यूज़ कर लेता है। और जो भी एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होता है, वो ऑक्सीजन को वो डिफ्यूज़ आउट करता है, लेकिन कम करता है। और जो जितना भी CO2 होता है उसको वो अंदर यूज़ करता रहता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होता है? अब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस हो नहीं होता, तो सिर्फ रेस्पिरेशन बचता है। तो रेस्पिरेशन में क्या है, वो ऑक्सीजन लेगा, डिफ्यूज़ इन करेगा और CO2 रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये होता है प्लांट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है? नेज़ल कैविटी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नेज़ल कैविटी है, नोज़ है, फिर नोज़ से जाता है वॉइस विंड पाइप से फिर लंग्स में, और लंग्स फिर इसी तरीके से वापस आता है। स्टार्ट करते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो होती है स्टार्ट होती है बिल्कुल नॉस्ट्रल्स से। दो नॉस्ट्रल्स होते हैं हमारे, बीच में एक कार्टिलेज का डिवीजन होता है। नॉस्ट्रल्स, इस नेज़ल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है और थोड़े से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पता होगा म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये हेयर्स और म्यूकस का काम ये होता है कि जितनी भी जो भी एयर होती है वो फिल्टर होकर अंदर जा सके। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे स्टक हो जाती हैं हेयर की वजह से और म्यूकस की वजह से, क्योंकि म्यूकस थोड़ा चिपचिपा सा होता है। फिर वो जाता है यहाँ फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होती है वो बकल कैविटी और नेज़ल कैविटी की कॉमन एरिया, जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग से फिर यहाँ पे डिवीजन हो जाता है वॉइस बॉक्स, और ये जो पाइप जा रहा है ये होता है ईसोफेगस, जो हमारा फूड पाइप होता है। तो वॉइस बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग से जाके फिर ये हमारा जाता है विंड पाइप में, ट्रेकिया, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप में क्या होता है? रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की, जो क्या करती हैं, विंड पाइप को, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करने में सक्शन फोर्स डेवलप होता है, तो उसकी वजह से ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
एयर ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म होती है इन दोनों को, ये दोनों ब्रोंकस हैं, सेपरेटली ये ब्रोंकस कहेंगे, इनकी प्लूरल फॉर्म मतलब इन दोनों को कंबाइन करके कहेंगे तो इनको ये ब्रोंकाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये सब होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और हर एक ब्रोंक्यूल्स के आगे एक एक एल्वोलाई जुड़ा होता है। एल्वोलाई को हम एयर सैक कहते हैं, ठीक। तो ये बहुत छोटे छोटे मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इन सब को हम फैक्ट ये है कि अगर इन सब को हम अनफोल्ड करते हैं, जितनी भी एल्वोलाई को हम खोल दें, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एक तरीके से रेस्पिरेशन का, ताकि गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर इन सब को हम खोल दें तो एक टेनिस ग्राउंड जितना एरिया बन सकता है, ठीक है। फिर नीचे हमारा ये प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी, ये नीचे जितनी भी ऑर्गन्स है जैसे स्टमक, किडनी, लीवर, ये सब हो गए, ये सब रेस्पिरेशन के टाइम या ब्रीदिंग के टाइम पे ऊपर ना जाए, क्योंकि वही मैंने बताया कि ब्रीदिंग में सक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो सक्शन फोर्स डेवलप की वजह से ये बाकी ऑर्गन्स को लंग्स से सेपरेट करता है। जो हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, उन ऑर्गन्स को नीचे दबा के रखता है। और हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। बस यही है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। एक चीज़ और, एल्वोलाइज जो होते हैं, एल्वोलाइज से कनेक्टेड होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली जो होता है वो कहाँ होता है, ब्लड कैपिलरीज में। तो और ब्लड के थ्रू ही पूरा सर्कुलेशन, मतलब पूरा ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। ब्लड में कौन सी चीज़ होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ही ऑक्सीजन पिगमेंट बोला जाता है, रेड पिगमेंट या ऑक्सीजन पिगमेंट बोला जाता है। तो जो मेन कैरियर होता है वो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरियर का, ठीक। एक चीज़ और है कि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ब्रीदिंग में बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसलिए जो CO एयर हम बाहर निकालते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो योगा वगैरह जैसे हम करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं ना कि ब्रीद इन, फिर उसको होल्ड करने के लिए बोलते हैं। होल्ड करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए एल्वलाइज वगैरह को गैसेस, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज करने का, ठीक है। यही रीज़न है बस। बाकी आप जो मैंने बोला है, मैंने इसमें इतना लिखा नहीं है, वो सब तुम लोग लिख लेना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके बाय।